आगामी 1 जून को 7वें चरण में महाराजगंज जनपद में चुनाव होना है। 1 जून को मतदान होना है। उससे ठीक पहले यहाँ के जनता में माहौल बेहद गर्मा गर्मी देखने को मिल रहा है। घुगली से महज 2 किलोमीटर दूर यह तिवारी चौक है और ये भाजपा बहुलता क्षेत्र माना जाता है, यानी भाजपा बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तमाम ये लोग हैं, बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे होंगे। इन लोगों से हम ग्राउंड जीरो के जरिए बातचीत करेंगे और ये अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे कि इस बारी महाराजगंज जनपद का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता या गठबंधन के नेता करने वाले हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? राजमंगल यादव। महाराजगंज जनपद में इस बारी कौन सांसद बनने वाला है? सांसद बनने वाले हैं, का नाम है वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी, आखिर किस लिए? इसलिए कि यहाँ जो है पंकज ने जो है कोई विकास का काम नहीं किया, इसी पर जनता उनको यहाँ से हरा रही है। अब वीरेंद्र चौधरी जिताने को कि ये आएंगे तो कुछ क्या नाम है विकास करेंगे। लेकिन भाजपा के तो लोग कह रहे हैं पंकज चौधरी ने खूब विकास किया, विकास का गंगा उन्होंने बहाया है, जैसे रेलवे बनवा दिया। करेंगे इस बात को कि बहुत विकास किया है, वो तो कहबे करेंगे। आम जनता के अंदर क्या माहौल है? आम जनता के मन में क्या जो है हर जात का परीक्षण हम निरीक्षण किए हैं, सब लोग हाथ के पंजा पर मुहर लगाए बटन दाबने जा रहे हैं। अभी कल जो है पर्चा दाखिला हुआ वीरेंद्र चौधरी का, उस माहौल को देख करके क्या कहना चाहेंगे? माहौल को देख करके सब लोग जागरूक हो गए हैं कि पंकज को हटाना है, वीरेंद्र चौधरी को लाना है। तो हमारे साथ ये बाबा थे, पंकज को हटाना और वीरेंद्र चौधरी को लाना है। हमारे साथ एक नेताजी हैं, देख सकते हैं ये कमल का फूल लगाए हुए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये भाजपा के नेता हैं। क्या नाम है? प्रभुनाथ यादव है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के। कौन सांसद बनेगा इस बार? हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, पंकज चौधरी अच्छा काम करते हैं और इस बार भी फिर भाजपा जीतेगी, पंकज चौधरी जीतेंगे। पंकज चौधरी के 5 अच्छे कार्य गिना दीजिए। रेलवे लाइन हो गया और उसके बाद सड़क देखिए, यहाँ से वहाँ हो गया, पूरा सड़क हो गया। सड़क तो प्रधानमंत्री जी ने बनवाया। नहीं, भाजपा को भी तो है। तो नहीं, मैं सांसद जी की बात किया हूँ। पंकज चौधरी के 5 काम गिना दीजिए। 5 काम तो मान लिया तो लिखना पड़ेगा, बताना बहुत काम उनका है। अभी कल जो पर्चा दाखिला हुआ है, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के वीरेंद्र चौधरी गए थे नामांकन के लिए। उस माहौल को देख करके आप लोग क्या सोच रहे हैं? कोई माहौल नहीं था, वो तो यहाँ बताते हैं, सब लोग कहते हैं भाई 400-300 मोटरसाइकिल के दिए तो लोग उससे बढ़ के गए हैं। ट्रैक्टर वाले को लोग बता रहे हैं कि वो 1400-1500 पर लिए, तब वो लोग गए थे, भाड़ा पर गए थे। अच्छा, पैसा लेकर के लोग गए? हाँ, दिए हैं लोग पूरा। यही तो चौराहा का पूरा बात है, देखिए चौराहा पर। आपके सांसद जी के कार्यक्रम होता है तो कार्यकर्ता पैसा नहीं लेते हैं? अरे नहीं, हम लोग कार्यकर्ता कैसे हम पैसा नहीं लेते, हम घूमते हैं, प्रचार करते हैं, अपने पैसा से हम लोग घूमते हैं। पंकज चौधरी विकास किए हैं, आप कह रहे हैं। घुगली में क्या विकास किया? घुगली में मान लीजिए कहाँ तक जोड़वा हमें, देखिए एक सड़क बन रही है, अब मान लीजिए नाली बन रही है, और उसके बाद मतलब यहाँ से कोई सड़क नहीं ठिकाना, या हिरौली जाने के लिए घुगली से वो बनवाए हैं। अब खुशियार लंगर के 2 सड़क यहाँ करीब 4-5 किलोमीटर बनवाए हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए, सड़क जो बनवाया जाता है जिनके माध्यम से बनता है, उस सड़कों में भ्रष्टाचार होता है कि नहीं? उतना हम लोग कहाँ जाने के भरता, लेकिन यहाँ बन तो रहा है। आप तो नेता है तो आपको जानकारी रखना नहीं है। नहीं, हाँ बन रहा है। आप जिला पंचायत है, बगल के भाई साहब कह रहे हैं जिला पंचायत, तो भ्रष्टाचार को देखना आपका कहीं ना कहीं कर्तव्य है। हम लोग देखते हैं काम अच्छा हो रहा है, कोई बुरा नहीं। काम अच्छा। कौन सांसद बनेंगे इस बार? इस समय पंकज चौधरी बनेंगे। वीरेंद्र चौधरी क्यों नहीं बनेंगे? वीरेंद्र चौधरी का जो है गठबंधन में क्या गारंटी, आज है कल खत्म हो जाएगा। और कई राउंड सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, चला नहीं, टूट गया। लेकिन ये तो लोग कह रहा है कि इस बारी जो है गठबंधन भाजपा को बुरी तरह से हरा रही है। वो कहने के लिए सब लोग अपना अपना जो डफली बजा रहे हैं। तमाम विकास हुए हैं, ये बताइए कि सड़क बनी है, रेल बने हैं, फिर कोई ऐसा गांव नहीं है जो मेन मार्ग से न जोड़ दिया गया हो। गरीबी में रेखा के नीचे जो है आपका अन्न है, वृद्धा पेंशन है, फिर किसान सम्मान निधि है, फिर जो है बिजली आपका जो है ट्यूबवेल के लिए 3 रुपया यूनिट फ्री दे रहे हैं। तो किसान को क्या चाहिए? लेकिन विपक्ष तो लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे करके झुंझुना पकड़ा दिया है मोदी जी ने। वो अभी तो सरकार थी, क्यों नहीं वो दिए? उनको तो भी मौका था देने के लिए, उनको तो भी देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी है। किनकी यहाँ पे कौन सांसद बनेंगे महाराजगंज में? अब हम क्या जाने। आप मतदान करते हैं? हाँ। तो आपका ये अधिकार है जाने या किनको जिताना है या कौन जीतेगा, ये आपका अधिकार है ना? हाँ। तो कौन माहौल क्या लग रहा है अभी, पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी? वीरेंद्र चौधरी। वीरेंद्र चौधरी। लेकिन लोग तो कह रहा पंकज जी ने बहुत सारा काम किया महाराजगंज के लिए, तो वीरेंद्र चौधरी क्यों?
कहाँ दिखाई दिया, कहीं नहीं। कहीं काम नहीं दिखाई दिया है। कौन सांसद महाराजगंज से बनेंगे? नहीं कुछ पता। आपको नहीं पता है। चलिए हमारे साथ एक व्यक्ति है, इनसे भी बात करेंगे। महाराजगंज में कौन सांसद बनेंगे? महाराजगंज जनपद भारतीय जनता पार्टी ने महाराजगंज जनपद को सड़कों के जाल से जोड़ दिया। एनएच यहाँ बना, सड़कें यहाँ बनी, घुघली से फरेंदा बहु प्रतीक्षित मांग आजादी से लेकर के आज तक कांग्रेस की सरकार रही जो पूरा कर नहीं सकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार महाराजगंज जनपद को ऐसा तोहफा दिया कि महाराजगंज के जनपद, जब तक यह जनपद रहेगा, जब तक यह वसुंधरा रहेगी, तब तक छुक छुक रेल लाइन फरिंदा तक जाएगी और यहाँ के जनता भारतीय जनता पार्टी और सांसद पंकज चौधरी का आभारी रहेगी। अभी आप कह रहे हैं कि सड़कों के जाल से भाजपा ने घेर दिया है, अब विपक्षी लोग कह रहे हैं कि महंगाई के जाल में भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों को डाल दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ये कह रहा है कि महंगाई के जाल से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहले महंगाई पर कंट्रोल की। आप कांग्रेस के सरकार में जाइए, मनमोहन सिंह के सरकार में प्याज 100 रुपया किलो बिकना शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारत की मुद्रा मजबूत हुई, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। रही बात उस फसलों का, ये मौसम पर निर्भर करता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो किसान प्याज, आलू, तेल, दाल पैदा करते हैं। जब पैदा अच्छा होता है तो महंगाई कम हो जाती है। अगर प्रकृति साथ नहीं देती है तो महंगाई बढ़ जाता है। अभी आप मुद्रा की बात किए हैं, लेकिन $1 के मुकाबले भारतीय रुपया जो 83 रुपये 82 रुपये पहुंच गया, तो कहाँ बराबरी हुआ है? ये बताइए, जब भारत आजाद हुआ तब से भी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, आज पहली बार नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते हम आएंगे तो रुपया को मजबूत करेंगे डॉलर के मुकाबले, कहाँ हुआ? बिगड़े हुए घर को बनाने में समय लगता है। जो तीसरा चरण मोदी जी का होगा वो सुनहरा होगा और जो अमेरिका का मुद्रा होगा भारत के सामने हाँफ रहा होगा। लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो मोदी जी बस्ता उठाएंगे और पर्वत में चले जाएंगे। अच्छा ये बताइए, विपक्ष में है कौन? एक पप्पू है और एक गप्पू है। अखिलेश जी बोरिया बिस्तर वो बांधने के तैयार है और कांग्रेस बांधने के लिए तैयार है। जब यह लोग 400 सीटें ही नहीं लड़ रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, कोई 200 लड़ रहा है, कोई 100 लड़ रहा है, कोई 25 लड़ रहा है, तो फिर सरकार कैसे बनाएंगे? सरकार तो भाजपा ही बनाएगी। और आज भी मोदी कायम है, कल भी मोदी कायम है, आज भी पंकज कायम है और कल भी पंकज कायम रहेंगे। कल वीरेंद्र चौधरी के नामांकन में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा इस जनपद पे? खड़गे साहब की बोली ही लोग नहीं समझ पाते हैं, उनकी बोली सोनिया नहीं समझ पाती है तो महाराजगंज की जनता क्या समझेगी? शिवपाल यादव भी आए थे, उन्होंने कहा कि माहौल बना के जाएंगे। शिवपाल यादव नाटककार है, वो अपने भतीजे के नहीं हुए तो दूसरे का क्या हो सकते हैं? अभी और भी युवा है, इनसे बात करेंगे। महाराजगंज में कौन सांसद बनेंगे इस बार? क्या नाम है उनका? इंडी गठबंधन से या भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौन बनेंगे? भाजपा के सांसद ने क्या किया? आप युवा है, युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम किए हैं। पूरा महाराजगंज जिले में जो भी आप आए हैं रोड देखते हैं वो भी तरक्की होगा। उसके बाद बिजली का भी अच्छा लाइट आ रहा है। उसके बाद जो ये है नगर में पानी का सुविधा हो रहा है, विकास किए हैं योगी जी। चलिए और भी लोग हैं, हम तमाम लोगों से बात करेंगे। इस बारी महाराजगंज में कौन जीतने वाले हैं? पंकज चौधरी या वीरेंद्र चौधरी या मौसम आलम? कोई जीतेगा तो हम लोग उसी को देंगे ना। कौन जीतेगा? आप भी मतदान करते हैं, आप क्या माहौल देख रहे हैं? पंकज चौधरी, वीरेंद्र चौधरी या मौसम आलम? मौसम आलम। मौसम आलम। बहुजन समाज पार्टी से मौसम आलम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या लग रहा है कि उनका असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल पड़ेगा। और पंकज चौधरी का? वो भी माने पुराना है, पुराने काम किया उन्होंने, कुछ काम नहीं किए। काम नहीं किए हैं। मौसम आलम अगर चुनाव जीत करके आते हैं तो काम करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। और वीरेंद्र चौधरी नहीं काम करेंगे? वो भी जीत जाएंगे तो वो भी काम करेंगे। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे।
एक व्यापारी हैं, क्या नाम है आपका? श्रीमान जी उमेश हमारा नाम है। हमको पहले कोई काम लगाइए, कोई उपाय वाला ऐसा जुगाड़ कीजिए ताकि गरीब लोग जिए। तो ये जो सरकार में लोग रहते हैं उनका कार्य है। आपको क्या लगता है, आप जो है एक व्यापारी हैं, इस बारी महाराजगंज में कौन जीत करके आ रहा है? अब महाराज जी में तो हम गुरा भाग को नहीं पाए रही, हम 10 रुपया कमाए वाला तो मान ली उन्ना बढ़ाना की बतियाई, मगर ये कोशिश करी श्रीमान जी ताकि हम लोगों जैसे जवान बेरोजगार जो बैठे हुए हैं कोई काम लगे, बाल बच्चे जिए। तो ये अभी तो एक रोजगार अब चल नहीं रहा महाराज, बताइए हम क्या करें। तो कौन जीत करके आ रहा है महाराजगंज से? मोदी के नाम पे वोट देना है, पंकज चौधरी जीते हैं। मोदी के नाम पे वोट देना। और आपके सांसद जी ने काम नहीं किया है? काम तो बहुत किए हैं। तो फिर मोदी जी के नाम पे क्यों वोट देना? मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। तो अभी हम घुगली के इस तिवारी चौक पर हैं और जैसा कि हम आपको बता दें, यह क्षेत्र जो है ये भाजपा बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र से हमेशा ही भाजपा के लोगों को, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ के तमाम लोगों के द्वारा हमेशा ही भाजपा के लोगों को स्नेह और प्यार दिया गया है, वो भी मतदान के तौर पर। अभी 1 जून को महाराजगंज में मतदान होना है और कल वीरेंद्र चौधरी के नामांकन के बाद महाराजगंज का चुनावी रण जो है ये बेहद गर्म हो गया है और हर जगह पे उनके नामांकन और पंकज चौधरी के 30 वर्ष का कार्यकाल का एक समायोजन बनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आगामी 1 जून को यहाँ के लोग मतदान करेंगे और 1 जून को यहाँ के लोग यह तय करेंगे कि एक बार फिर से महाराजगंज का नेतृत्व कौन करने वाला है। बाकी ऐसे लोगों के बारे में और लोकसभा चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।